हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरे दोस्त, इससे पहले हम लोग ने सेंस ऑर्गन के बारे में, ईयर के बारे में जाना था। आज हम लोग एक नए टॉपिक देखेंगे जो एग्जाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो आपका अगला टॉपिक होगा सेंस ऑर्गन का, इस टॉपिक का नाम है मानव नेत्र। यानी हम लोग आंखों के बारे में जानकारी देंगे। अगर बात किया जाए आंखों की, तो आंखों के अध्ययन के लिए हम लोग इसको 3 पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले आंखों का बाहरी भाग, फिर आंखों का मध्य भाग और फिर आंखों का पीछे वाला भाग। यानी 3 पार्ट में हम लोग इसे खत्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं आंखों के बाहरी भाग के बारे में। आंखों के बाहरी भाग के बारे में, अगर आंखों की बाहरी संरचना देखी जाए, आंखों की बाहरी संरचना देखी जाए तो आंखों में जो सफेद लेयर होता है, आंखों में जो सफेद लेयर होता है उस लेयर को स्क्लेरा कहा जाता है। आंखों में सफेद लेयर को, यानी सफेद वाले भाग को क्या कहा जाता है? स्क्लेरा। इसे हिंदी में श्वेत पटल या दृढ़ पटल कहा जाता है। तो अगर कोई पूछे कि आंखों का सफेद भाग क्या है, आंखों का सफेद भाग क्या है, तो इसे स्क्लेरा कहा जाता है। हिंदी में इसे श्वेत पटल या दृढ़ पटल कहा जाता है। सफेद भाग स्क्लेरा, सफेद भाग स्क्लेरा। फिर हम लोग आंखों में जो ये काला भाग है, आंखों का जो काला भाग है, वास्तव में इस काले भाग को आइरिस यानी परितारिका कहा जाता है। आंखों में जो काला भाग है, इस काले भाग को आइरिस या परितारिका कहा जाता है। ये जो आइरिस है, इस आइरिस के 3 कलर होते हैं, यानी आइरिस 3 कलर में पाए जाते हैं। इसके 3 कलर कौन कौन है? तो किसी किसी व्यक्ति के ये जो आइरिस है, इसका कलर ब्लू होता है, किसी किसी व्यक्ति के आइरिस का कलर ब्लैक होता है और किसी किसी के आइरिस का कलर ब्राउन होता है। यानी कहा जा सकता है कि आइरिस 3 रंगों में पाया जाता है, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। तो आंखों का सफेद भाग स्क्लेरा, ये जो काला वाला भाग है इसे क्या कहा जाता है? आइरिस। आंखों का ये जो आइरिस के अंदर का जो भाग है, आंखों के आइरिस के अंदर का जो भाग है जो चमकता हुआ दिखाई देता है, इस भाग का नाम है पुपिल, यानी हिंदी में इसे पुतली कहा जाता है। इस भाग का नाम क्या है? पुपिल, यानी हिंदी में पुतली। सफेद भाग स्क्लेरा, काला वाला भाग आइरिस, और ये आइरिस के अंदर वाले भाग को क्या कहा जाता है? पुपिल। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्क्लेरा, इसे हिंदी में श्वेत पटल या देन पटल कहा जाता है। ये मानव के आंखों का ये सबसे बड़ा भाग है, मानव के आंखों का सबसे बड़ा भाग है। अगर हम लोग आंखों की बात करें, ये जो हमारी आंखों की संरचना है ये बिल्कुल गोलाकार होती है। आंखों की संरचना बिल्कुल गोलाकार होती है। अगर किसी व्यक्ति की आंख को निकाल दिया जाए तो ये बिल्कुल इसकी संरचना गोलाकार होती है। अगर गोलाकार है तो इसका कुछ ना कुछ व्यास होगा। तो आंखों का व्यास 2.3 सेंटीमीटर के आसपास होता है। आंखों का व्यास कितना? 2.3 सेंटीमीटर। ये जो हमारी आंखें हैं, हमारी आंखें 6 प्रकार की मांसपेशियों से मिलकर बनी है। आंखें कितने प्रकार के मांसपेशियों से? 6 प्रकार के मांसपेशियों से मिलकर बनी है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे थे श्वेत पटल। हमारी आंखों का सबसे बड़ा भाग क्या है? श्वेत पटल, जिसे इंग्लिश में स्क्लेरा कहा जाता है। यह पूरी तरह क्या होता है? गोलाकार होता है। ये पूरी तरह गोलाकार। अब हम लोग बात करेंगे आइरिस। आइरिस कितने कलर में? 3, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। कितने कलर? 3, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। इसलिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव नेत्र का सबसे रंगीन भाग कौन होता है? तो उस रंगीन भाग को हम क्या कहेंगे? आइरिस या परितारिका। ये आइरिस क्या करता है? ये आइरिस प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर हमारे आंखों तक प्रकाश पहुंचता है, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश पहुंच गया तो ये आइरिस सिकुड़ जाता है। अगर प्रकाश बहुत कम मात्रा में पहुंचा तो ये आइरिस क्या करता है? फैल जाता है। यानी यह प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कौन? आइरिस। कभी कभी हम लोग देखते हैं, जब कोई व्यक्ति आधार कार्ड बनवाने जाता है उस समय आंखों को स्कैन किया जाता है। तो आपसे कभी कभी पूछ सकता है
कि आधार कार्ड में आंखों के किस भाग का स्कैनिंग किया जाता है, तो आधार कार्ड में आंखों के आइरिस वाले भाग का ही स्कैन किया जाता है। तो हम लोग अभी देखें सबसे पहले श्वेत पटल, श्वेत पटल के बाद हम लोग क्या देखे, परितारिका। अब आइए थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं पुपिल यानी पुतली। ये जो आंखों के अंदर का जो भाग है, जो चमकता हुआ दिखाई देता है, जो आइरिस के अंदर होता है, ये हमेशा ये ब्लैक कलर में पाया जाता है। ये करता क्या है, तो ये मानव नेत्र में प्रकाश को नियंत्रित करता है। अगर एक अचानक प्रकाश मानव के नेत्र में आता है तो ये क्या करता है, उसे नियंत्रित करता है। अगर ज्यादा प्रकाश आया सिकुड़ जाएगा, कम प्रकाश आया फैल जाएगा, ज्यादा प्रकाश आने पे सिकुड़ता है, कम प्रकाश आने पे फैलता है। ये जो है इसका और काम क्या है, तो ये प्रकाश को ऑब्जर्व करके ये लेंस में भेजता है। प्रकाश को ऑब्जर्व करके कहाँ भेजता है, लेंस में। प्रकाश को ऑब्जर्व करके लेंस में भेजता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें स्क्लेरा। सफेद वाला भाग क्या है, स्क्लेरा। स्क्लेरा के अंदर जो काला वाला भाग है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस। आइरिस के अंदर जो काला वाला भाग है उसे हम क्या कहते हैं, पुपिल। उसे हम क्या कहते हैं, पुपिल। अब आइए थोड़ा सा जानते हैं कॉर्निया के बारे में। ये कॉर्निया क्या है, ये कॉर्निया क्या है। कॉर्निया मानव नेत्र का एक पारदर्शी भाग है। कॉर्निया मानव नेत्र का पारदर्शी भाग है, लेकिन हम इसे समझेंगे कैसे। जिस प्रकार एक मोबाइल में एक टेम्पर ग्लास होता है, जिस प्रकार एक मोबाइल में टेम्पर ग्लास होता है, उसी प्रकार हमारे आंखों के ऊपर एक, पूरे आंखों के ऊपर एक लेयर पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया। पूरे आंखों के ऊपर एक लेयर पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, कॉर्निया। जब किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, या आप ऐसे एग्जाम्पल में समझ सकेंगे, अगर मोबाइल का जो टेम्पर ग्लास है अगर धुंधला हो जाए तो स्क्रीन साफ दिखता नहीं है, उस प्रकार अगर ये कॉर्निया धुंधला हो जाए तो मानव को दिखता नहीं है। इसलिए डॉक्टर क्या करता है, इसी कॉर्निया को हटा के और दूसरा कॉर्निया यहाँ पे लगा देता है। इसी कॉर्निया को हटा के दूसरा कॉर्निया लगा देता है। तो अगर आपसे पूछे कि मानव नेत्र का पारदर्शी भाग कौन है, कॉर्निया। इसलिए पारदर्शी होने के कारण इसे मानव नेत्र की खिड़की भी कहा जाता है। मानव नेत्र की खिड़की किसे कहा जाता है, कॉर्निया को। हमारे आंखों का ये जो कॉर्निया वाला भाग है इसी को दान किया जाता है। पूछेगा आंखों के किस भाग को दान किया जाता है, कॉर्निया। यानी कॉर्निया में हम पूरे आंख को दान नहीं करेंगे, इसके ऊपर जो टेम्पर ग्लास जैसा लेयर है, इसके ऊपर जो पारदर्शी लेयर है जिसे मानव की आंखों की खिड़की कहा जाता है, हम इसे दान करते हैं। तो दान देने वाला भाग कौन सा है, कॉर्निया। ये करता क्या है, ये प्रकाश को आंखों में भेजता है। प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेगा, सीधे आंखों के आंतरिक भाग में भेजता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति टेटनेस, हेपेटाइटिस, एड्स इत्यादि रोगों से पीड़ित है तो वह किसी व्यक्ति को अपना कॉर्निया दान नहीं कर सकता है। वह किसी व्यक्ति को अपना कॉर्निया दान नहीं कर सकता है। तो हम लोग सबसे पहले देखें स्क्लेरा, आइरिस, पुपिल और कॉर्निया के बारे में। यानी बाह्य भाग में हम लोग 4 भाग देखे। अब आइए थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। कभी कभी व्यक्ति की आंखें लाल हो जाती है, कभी कभी व्यक्ति की आंखें लाल हो जाती है। आंखों का लाल होना कंजक्टिवा कहलाता है। आपसे पूछेगा आंखों का लाल होना क्या कहलाता है, कंजक्टिवा। आंखों का लाल होना क्या कहलाता है, कंजक्टिवा, कंजक्टिवा। कभी कभी हम लोग देखते हैं अंधेरी रात के समय जब किसी जानवरों के आंखों पे जब प्रकाश डाला जाता है, या टॉर्च का प्रकाश हो या जो भी प्रकाश जब आंखों तक पहुंचता है तो उससे बहुत ही तेज चमक निकलती है। यानी रात के समय जानवरों की आंखों में बहुत तेज चमक होती है। आखिर इसका कारण क्या है, तो जितने भी जानवर हैं उसमें एक खास प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसे टीपीडम लूसिडम कहा जाता है। टीपीडम लूसिडम, टीपीडम लूसिडम। और इसी टीपीडम लूसिडम के कारण जानवरों की आंखें रात को चमकती है। अब ये चमकने का कारण क्या है, क्योंकि टीपीडम लूसिडम में जिंक उपस्थित होता है। टीपीडम लूसिडम में क्या उपस्थित होता है, जिंक। और यही कारण है कि जानवरों की आंखें रात को चमकती है। लेकिन मानव का नेत्र जानवरों के नेत्र जैसा चमकीला नहीं होता है। क्यों, इसका यही कारण है कि मानव की आंखों में टीपीडम लूसिडम नहीं पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा ये बेसिक जानकारी था मानव नेत्र के बाहरी भाग के बारे में। तो
एक पर इसको हम लोग रिव्यू करते हैं। मानव नेत्र का सफेद भाग स्क्लेरा, सफेद भाग के अंदर जो काला वाला भाग है आइरिस, आइरिस के अंदर जो चमकीला भाग है पुपिल, पुपिल के बाद हम लोगों ने देखा कॉर्निया। कॉर्निया ऊपर ऊपर एक पारदर्शी लेयर होता है, जिस प्रकार मोबाइल का टेम्पर ग्लास होता है, इसी कॉर्निया को दान किया जाता है। इसे मानव नेत्र का खिड़की भी कहा जाता है। मानव नेत्र का खिड़की किसे कहा जाता है? कॉर्निया को। ये जो कॉर्निया के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा जानकारी लिया कि आंखों का लाल होना क्या कहलाता है? कंजक्टिवा। आंखों का लाल होना कंजक्टिवा, कंजक्टिवा, कंजक्टिवा। जानवरों की आंखें रात को चमकती क्यों है? तो उसमें टिपिडम लूसिडम नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसमें जिंक की मात्रा पाई जाती है। लेकिन ये टिपिडम लूसिडम ये मानव की आंखों में नहीं पाया जाता। तो उम्मीद करते हैं कि ये आंखों के बाहरी संरचना के बारे में आप लोगों ने थोड़ी बहुत जानकारी हासिल किया, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटा छोटा वीडियो बहुत अच्छा लगता होगा। वीडियो का साइज बहुत ही छोटा है, इसका टाइमिंग बहुत छोटा है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाने के बाद थोड़ा सा अपडेट होने में बहुत सी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि मुझे उतना कुछ समझ में आता नहीं है मोबाइल के बारे में, इसलिए छोटा छोटा ही वीडियो बना रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे मानव का जो आंतरिक भाग है, मानव का जो आंतरिक भाग है कैसे कैसे आंखों में इमेज बनता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि मानव नेत्र में कौन कौन से विकार होते हैं। तो अच्छा लगे तो आप लोगों से गुजारिश है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।